हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे हम वीडियो लेक्चर के दौरान केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट टॉपिक्स कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें उसका थ्योरेटिकल अध्ययन आवश्यक होता है, जिसमें उसकी पॉइंट टू पॉइंट का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तब हम केमिस्ट्री को आसानी से गेन कर सकते हैं, उसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसमें हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम जैसे विलियन एक सॉल्यूशन है, विलियन पार्ट है 12th क्लास में। जैसे 11th क्लास के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट लेसन में हम स्टडी करते हैं, पहले पार्ट में विलियन की स्टैकोमेट्रिक, विलियन की सांद्रता का मापा। तो यहाँ पर हम विलियन, तो उसका पहला फर्स्ट पॉइंट है विलियन क्या होता है। विलियन के दो भाग होते हैं, विलय प्लस विलायक। इसकी मात्रा अलग होती है और इसकी मात्रा अधिक होती है। तो विलयन की मुख्य रूप से परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक, इनको हम घटक कहते हैं, इनको हम घटक कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को, घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो घटक होते हैं तो उसको द्विअंगी कहते हैं, तीन घटक होते हैं तो उसको त्रिअंगी कहते हैं। दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो विलयन में दो घटक हो गए, जैसे ही जल प्लस नमक, जल प्लस चीनी, शर्करा, इससे दो घटक हो गए। तो इसमें हम तीन घटक कर सकते हैं, चार घटक कर सकते हैं। तो उनका समांगी मिश्रण होता है, मतलब उनमें समान सांद्रता होती है, समांगी मिश्रण होता है, संगठन उनका समान होता है, तब उसको विलयन कहते हैं। अब उसके सेकंड पॉइंट में आता है वर्गीकरण, कि विलयन का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। उसका पहला अर्थ होता है भौतिक संगठन के आधार पर, भौतिक संगठन के आधार पर। इसमें दो प्रकार आएंगे, समांगी विलयन, दूसरा होता है विषमांगी विलयन। विषमांगी विलयन, तो समांगी विलयन का अर्थ है ऐसे विलयन, वे विलयन जिनका रासायनिक संगठन समान होता है, अर्थात उनके गुण समान होते हैं। इनके घटकों को यांत्रिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। वे विलयन जिसमें विलय और विलायक का संगठन समान होता है, गुण समान होते हैं, और इनको घटकों को यांत्रिक विधियों के द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते, ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन कहते हैं। समांगी विलयन का अर्थ होता है जैसे जल प्लस नमक। अब इसे नमक की सांद्रता संगठन समान होगा जल के अंदर, जल प्लस शर्करा या चीनी या गैसों का मिश्रण होता है, तो उसमें गैसों की सांद्रताएं समान होती है, संगठन समान होता है, तब उसको हम समांगी विलयन कहते हैं। दूसरा होता है विषमांगी विलयन, जिसमें विलय और विलायक का संगठन या गुण भिन्न भिन्न होते हैं। विलय और विलायक का संगठन और गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उनको हम यांत्रिक विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, यांत्रिक विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे कार्बन और सल्फर का विलयन, कार्बन और सल्फर का विलयन, जल प्लस रेत का विलयन। इससे हम भौतिक प्रावस्था संगठन के आधार पर विलयन के दो भाग होते हैं। समांगी विलयन वे विलयन जिसमें विलय और विलायक का संगठन क्या होता है? समान होता है, गुण समान होते हैं। इन घटकों को यांत्रिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, तब उसको समांगी विलयन कहते हैं। दूसरा विषमांगी विलयन, जिसमें विलय विलायक का संगठन समान नहीं होता, गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और यांत्रिक विधि के द्वारा इन घटकों को पृथक कर सकते हैं, तब उसको विषमांगी विलयन। दूसरा आधार है इसमें विलायक के आधार पर, विलायक के आधार पर। तो इसमें द्रव विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, और तीसरा होता है गैस विलयन। ये तीन प्रकार होते हैं।
क्योंकि विलयन में विलायक मुख्य होता है, विलायक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, विलय की मात्रा कम होती है। इसलिए विलायक के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव होगा, ठोस विलयन जिसमें विलायक ठोस होगा, और गैस विलयन जिसमें विलायक गैस होगा। तीसरा प्रकार होता है सांद्रता के आधार पर। उसमें पहला प्रकार होता है तनु विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, चौथा अतिसंतृप्त विलयन, और पांचवा सांद्रव्य विलयन। ये 5 प्रकार के। तनु विलयन वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है, उसको तनु विलयन कहते हैं। जैसे 20 लीटर पानी में हमने 50 ग्राम नमक मिलाया तो वो तनु विलयन हो गया। तनु विलयन का तात्पर्य क्या है, वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं, जिसमें पदार्थ की मात्रा विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। जैसे 20 लीटर पानी में हमने 50 ग्राम नमक डाल दिया। नेक्स्ट होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन निश्चित ताप पर वे विलयन निश्चित ताप पर जिसमें विलय की निश्चित मात्रा उपस्थित होती है और विलय को और अधिक घोलना संभव नहीं होता, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। तो हम जैसे 11वीं क्लास में पढ़ते हैं विलेयता गुणनफल, तो जहां पर विलेयता गुणनफल KSP और आयनों की सांद्रता का गुणनफल, आयनों की सांद्रता के गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहते हैं। तो KSP का मान, विलेयता गुणनफल का मान आयनों की सांद्रता के बराबर होता है, वो संतृप्त विलयन होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी, निश्चित ताप पर वे विलयन जिसमें विलय की निश्चित मात्रा घुली होती है और अधिक विलय को घोलना संभव नहीं है, और अधिक विलय घोला नहीं जा सकता, उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन में क्या है, विलेयता गुणनफल और आयनों की सांद्रता का गुणनफल दोनों का मान बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन, निश्चित ताप पर जिसमें विलय की मात्रा निश्चित मात्रा से कम मात्रा उपस्थित होती है, विलय की निश्चित मात्रा से कम मात्रा उपस्थित होती है, उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन में हम विलय को और अधिक घोल सकते हैं। तो इसमें KSP का मान आयनों की सांद्रता के गुणनफल से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए विलयन असंतृप्त होता है। फिर होता है अतिसंतृप्त विलयन। निश्चित ताप पर वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा उपस्थित होती है, विलय की निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा उपस्थित होती है, तब उसको अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं, जहां KSP का मान आयनों की सांद्रता के गुणनफल से कम होता है। एक होता है सांद्र विलयन। निश्चित ताप पर वे विलयन जहां पर ठोस पदार्थ विलय की घुली हुई मात्रा ठोस पदार्थ के साथ साम्य अवस्था में होती है, ठोस की घुली हुई मात्रा साम्य अवस्था में होती है, तब उसको सांद्र विलयन कहते हैं। इससे विलयन का वर्गीकरण हम करते हैं, पहला भौतिक अवस्था या संगठन के आधार पर, दूसरा विलायक के आधार पर, तीसरा सांद्रता के आधार पर। अब इसमें चौथा प्रकार होता है। चौथा प्रकार क्या है, विलय प्लस विलायक, इन दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इसमें विलयन के 9 प्रकार होते हैं। इसमें विलयन के 9 प्रकार होते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस, ये 9 प्रकार होते हैं। अब मान लो विलायक हम क्या लेते हैं, ठोस लेते हैं। विलायक क्या है, ठोस। फिर विलायक द्रव है, फिर विलायक गैस है। इससे विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कुल 9 प्रकार हुए। तो ठोस जितनी भी मिश्र धातु होती है,
मिश्र धातु होती है, जैसे सोना प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर प्लस निकल, इससे ये मिश्र धातु होती है, जिसमें एक ठोस दूसरे ठोस में विलय हो जाती है, तब ठोस ठोस का विलय में होता है। नेक्स्ट इसमें द्रव को मिलाते हैं ठोस के अंदर, द्रव को मिलाते हैं किसमें, ठोस में मिलाते हैं। जैसे पारा में कॉपर, पारा में जिंक, ये होता है। पारा द्रव होता है, मरकरी द्रव होता है, मरकरी में कॉपर, मरकरी में जिंक। फिर गैस ठोस में तो प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम धातु की सतह पर H2 का अधिशोषण, H2 का अधिशोषण। फिर है ठोस द्रव में, जैसे जल प्लस नमक, जल प्लस शर्करा, इस प्रकार से होता है। द्रव द्रव में जल प्लस एथेनॉल, जल प्लस मैथेनॉल। गैस द्रव में जल वाष्प, वायु के अंदर जल वाष्प के कण होते हैं। फिर ठोस गैस में जैसे आंधी होती है, या ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कपूर, नौसाधर, इस टाइप के उदाहरण होते हैं। द्रव गैस में, द्रव गैस में जल प्लस O2, जल प्लस CO2। गैस गैस में, द्रव प्लस गैस में जल वाष्प, जल वाष्प। वायु मिश्रण N2 प्लस O2 का मिश्रण। विलयन विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को 9 भागों में डिवाइड करते हैं। ठोस का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। इससे विलयन का वर्गीकरण मुख्य रूप से पाठ के दौरान हम 6 प्रकार से करते हैं। ये पहले 4 प्रकार हो गए। इसके बाद हम राउल्ट्स का नियम पढ़ेंगे और प्राशन दाब पढ़ेंगे। बाकी के 2 प्रकार हम राउल्ट्स के नियम के आधार पर और प्राशन दाब के आधार पर करते हैं। अब उसके बाद विलयन की सांद्रता मापन, विलयन का स्टोइकोमेट्रिक मापन, सांद्रता मापन। कि विलयन का सांद्रता मापन किस प्रकार से करते हैं, तो विलय की मात्रा ऊपर होती है, विलय की मात्रा अपॉन विलयन या विलायक की मात्रा, ये हम यूज करते हैं। तो हम 3 प्रकार से सांद्रता मापन करेंगे। विलयन का स्टोइकोमेट्रिक मापन का अर्थ उसकी सांद्रता का मापन वो 3 प्रकार से होता है। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, भार बटे आयतन, भार बटे भार, आयतन बटे आयतन। तो जो पहली यूनिट है भार बटे आयतन, वेट बाय वॉल्यूम, ये पहली यूनिट है भार बटे आयतन। तो इसके अंदर क्या है, भार बटे आयतन पहली यूनिट होती है मोलरता, जिसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता कैपिटल M से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, निश्चित ताप पर विलय के निश्चित मोलों की संख्या जो विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित होती है। निश्चित ताप पर विलय के निश्चित मोलों की संख्या जो विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित होती है उसे मोलरता कहते हैं। तो निश्चित ताप पर मोलरता का अर्थ है विलय की मोल संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये होता है।
अब हमने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है मूल संख्या कैसे ज्ञात करनी होती है। मूल संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है, पदार्थ की मात्रा लेते हैं, पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार या फिर परमाणु भार। तत्व लेंगे तो परमाणु भार और यौगिक लेंगे तो अणु भार। इसको हम W1 लिखते हैं, ये M1 हो गया। तो मूल सूत्र क्या हो गया, M बराबर विलेय की मात्रा W1, ये मोस्टली किसमें होती है, ग्राम में, अपूर्ण विलेय का अनुभार M1 इंटू विलेय का आयतन, जिसको V से प्रदर्शित, ये लीटर में होता है। तो शॉर्ट में हम इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं, M बराबर W अपॉन M1 इंटू V। अब आयतन मिलीलीटर में दे रखा हो तब हम M बराबर, मिलीलीटर को लीटर में बदलना, 1000 से भाग देंगे, M1V मिलीलीटर। इस फार्मूले से हम विलेय की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अब विलेय की मोलरता से सांद्रता निकालनी हो तो मोलरता इंटू अणुभार ये होता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई, मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर। सांद्रता की इकाई क्या होगी, ग्राम पर लीटर। मोलरता की इकाई मोल पर लीटर, सांद्रता की इकाई ग्राम पर लीटर। अब नेक्स्ट क्या है, विलेय को तनु करने पर, विलेय को तनु करने पर, विलेय को तनु करते हैं तो आयतन बदलेगा, मोलरता बदलेगी। तब हम M1 V1 बराबर M2 V2, M2 बराबर M1 V1 अपॉन V2। इस सूत्र से हम जो हम अम्ल क्षार अनुमापन करते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन करते हैं, वोल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, अनुमापन करते हैं, उसके दौरान हम आसानी से विलेय की, दूसरे विलेय की मोलरता ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद क्या है, हम दो विलेय बनाकर तीसरा विलेय बनाते हैं, A और B दो विलेय है, इसको मिलाकर हम तीसरा विलेय बनाते हैं। तो मान लो विलेय A की मोलरता M1 आयतन V1, M2 V2 है, तो इसकी मोलरता M3 होगी। तो M1 V1 प्लस M2 V2, M3 V1 प्लस V2। M3 याद करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस सूत्र से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, विलेय की, दो विलेय मिलाने पर जो तीसरा विलेय प्राप्त होता है उसकी मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। विलेय की मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, विलेय की मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने से विलेय की मोलरता कम होती है, क्योंकि ताप परिवर्तन से विलेय का आयतन बदलेगा, विलेय का आयतन बदलेगा, जब आयतन बदलेगा तो उसकी मोलरता भी कम होती है। तो सबसे पहले हम बाहर बटे आयतन, वेट बाई वॉल्यूम W अपॉन V के अंदर मोलरता निकालते हैं। तो मोलरता में क्या होता है, विलेय की निश्चित मोलों की संख्या जो विलेय की इकाई लीटर आयतन पर उपस्थित होती है। एक निश्चित ताप पर विलेय की निश्चित मोलों की संख्या जो विलेय की इकाई लीटर आयतन में उपस्थित होती है उसको मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। विलेय का ताप बढ़ाने पर सदैव विलेय की मोलरता कम होती है, क्योंकि विलेय के ताप आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से मोलरता बदलती है। फिर मोलों की संख्या निकालनी तो पदार्थ की मात्रा या तत्व की मात्रा में अणुभार या परमाणु भार का भाग देते हैं। तब इसका गणितीय रूप ये होता है, M बराबर W1 मीन्स विलेय की मात्रा 1000, M1 मीन्स विलेय का अणुभार या तत्व का परमाणु भार, V मिलीलीटर आयतन में। आयतन को लीटर में बदलना हो तब हम 1000 से भाग देते हैं। जब विलेय को तनु करेंगे तो हम तनु करने के दौरान विलेय की मोलरता और आयतन दोनों बदलते हैं। हम इस सूत्र से विलेय की मोलरता निकाल सकते हैं। दो विलेय को मिलाने पर तीसरा विलेय बनेगा, तो तीसरे विलेय की मोलरता हम दोनों विलेय की मोलरता और आयतन के आधार पर इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत में दे रखा हो तब हम क्या करते हैं, घनत्व बराबर M अपॉन V होता है।
तो V बराबर m/d हो गया। ये जो सूत्र है इसमें हम इस तरह से निकाल सकते हैं, W1 × 1000 अपॉन M1, V के स्थान पर क्या लिख सकते हैं m/d। तो सूत्र क्या हो गया, W1 1000 × d अपॉन M1 × M। इस फार्मूले से हम प्रतिशत द्रव्यमान दे रखा हो तो हम आसानी से मोलरता निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें नेक्स्ट जो सांद्रता मापन चल रहा, सेकेंड यूनिट नॉर्मलता होती है, जिसको हम कैपिटल N से शो करते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, निश्चित ताप पर विलय की तुलांक संख्या जो विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित होती है। निश्चित ताप पर विलय की तुलांक संख्या जो विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित होती है उसे नॉर्मलता कहते हैं। तो निश्चित ताप पर विलय की तुल्यांक संख्या, विलय की तुल्यांक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है, ये लीटर में होता है, ये होता है। तो तुल्यांक संख्या निकालने के लिए जैसे मोलों की संख्या निकालते हैं, मोलों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ की मात्रा में अणुभार का भाग देते हैं। यहां हम पदार्थ के तुल्यांकी भार का भाग देंगे, तुल्यांकी भार m इक्विवेलेंट वेट देते हैं, इससे तुल्यांक संख्या आती है। तो निश्चित ताप पर विलय की तुल्यांक संख्या जो विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित होती है। तो n बराबर W1 m तुल्यांकी भार इंटू आयतन लीटर में, n बराबर W1 × 1000 विलय का तुल्यांकी भार इंटू आयतन मिलीलीटर। इस सूत्र से हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलता की यूनिट क्या होगी, नॉर्मल प्रति लीटर ये होती है। अब इससे सांद्रता निकालनी हो, सांद्रता बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार से इसको गुणा करेंगे, इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर। जैसे मोलरता से सांद्रता निकालते हैं तो अणुभार से गुणा करते हैं, तो क्या होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आती है। वैसे ही नॉर्मलता से सांद्रता निकालनी हो तो नॉर्मलता को तुल्यांकी भार से गुणा करेंगे, इसकी यूनिट होगी ग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्या है, विलयन को तनु करते हैं, विलयन को तनु करने पर आयतन बदलेगा तो मोलर नॉर्मलता भी बदलेगी। तब N1 V1 बराबर N2 V2, तो N2 बराबर N1 V1 अपॉन V2। इस सूत्र से हम विलयन को तनु करने के बाद परिवर्तित होने वाली नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही दो विलयन मिलाकर तीसरा विलयन बनाते हैं तो भी हम तीसरे विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। N1 V1 प्लस N2 V2 N3 V1 प्लस V2, तो N3 बराबर N1 V1 N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, इससे निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास प्रतिशत द्रव्यमान दे रखा हो, प्रतिशत द्रव्यमान ये दे रखा हो, तब हम घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डी। तो नॉर्मलता निकालने के लिए W1 1000 इंटू डी अपॉन M1 MEQ इंटू M, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो जैसे ही विलयन का ताप बढ़ाने पर मोलरता बदलती है, कम होती है, वैसे ही विलयन का ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता भी कम होती है। इसके बाद तीसरी यूनिट आती है फार्मलता। जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। इस इकाई का प्रयोग हम तभी करेंगे जब पदार्थ में विलय के अणु का सैगुणन होता है। जैसे एसिटिक अम्ल है, इसको विलय करते हैं तो एसिटिक अम्ल के दो अणु जुड़ जाते हैं, इस सैगुणन हो गया।
तो इसकी परिभाषा क्या है? निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा या विलय की निश्चित ग्राम सूत्र संख्या जो विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित होती है। तो यहां पर इसका सूत्र क्या हो जाएगा? F बराबर पदार्थ की मात्रा इंटू 1000 अपूर्ण m ग्राम सूत्र भार इंटू आयतन मिलीलीटर में। इससे निकालते हैं, क्योंकि इसका अनुभार 60 है तो इसका ग्राम सूत्र भार 180 होगा। तो इससे से जो वेट बाई वॉल्यूम है उसकी जो पहली यूनिट होती है वो मोलरता होती है, दूसरी यूनिट होती है वो नॉर्मलता होती है, तीसरी यूनिट फॉर्मलता होती है। अब हम चौथी यूनिट पे आते हैं, वेट बाई वॉल्यूम पे चौथी यूनिट। तो चौथी यूनिट है उस पे आते हैं, ये होती प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम, प्रतिशत भार बटे आयतन, इसमें आते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी विलयन में विलय की निश्चित मात्रा जो विलयन की 100 मिलीलीटर भार आयतन 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित होती है। विलय की निश्चित मात्रा जो विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित होती है उसी को प्रतिशत भार बटे आयतन कहते हैं, उसी को प्रतिशत भार बटे आयतन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? विलय की मात्रा जो W1 होती है अपोन विलयन का आयतन इंटू 100 बराबर W1 अपॉन V इंटू 100। इसको बोलते हैं प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम दूसरी यूनिट पढ़ते हैं, वेट बाई वेट, भार बटे भार। इसके अंदर पहली यूनिट होती है मोललता, जिसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मोललता, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? विलय की निश्चित मोल संख्या जो विलायक की 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम मात्रा में उपस्थित होती है। यहां पर हम विलयन प्रयोग में नहीं लेंगे, यहां पर हम विलायक की मात्रा लेंगे। तो विलय की निश्चित मात्रा निश्चित ग्राम मोल संख्या, निश्चित मोल संख्या जो विलायक की 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम मात्रा में उपस्थित होती है उसे हम मोललता कहते हैं। मतलब यहां पर m बराबर क्या हो गया? विलय के मोल बटे विलायक की मात्रा W2 इन केजी, किलोग्राम में होती। मोलों की संख्या वैसे निकालते हैं, पदार्थ की मात्रा में अनुभार का भाग देंगे, तो मोल संख्या बराबर W1 अपॉन M1। तो मोललता का गणितीय रूप क्या होगा? W1 अपॉन M1 इंटू W2। ये किलोग्राम में है, ग्राम में लिखेंगे तो W1 1000 M1 इंटू W2, ये ग्राम में होगा। अब इसकी इकाई यूनिट क्या होगी? इसकी इकाई होती है मोल प्रति केजी, मोल पर केजी। विलयन की मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, विलयन की मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान पर किसी भी ताप का प्रभाव संभव नहीं है। इसलिए केवल ताप का प्रभाव आयतन पर पड़ता है, पदार्थ के द्रव्यमान पर नहीं होता। किसी भी पदार्थ को लेंगे हम, चाहे उसे 1 ग्राम मात्रा लें, चाहे 2 किलोग्राम लें, चाहे 10 किलोग्राम लें, उसका जो ताप फिक्स है वही रहेगा। इसलिए विलयन की मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। अब यदि हम दोनों में मोललता और मोललता दोनों में अंतर करते हैं, तो पहला अंतर इनकी परिभाषा हो गई कि निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मोल संख्या जो विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित होती है। इसमें विलय की निश्चित मोल संख्या जो विलायक की 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम मात्रा में उपस्थित होती है। दूसरी, इसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है, इसकी यूनिट मोल पर केजी होगी। इसकी यूनिट सूत्र क्या हो जाएगा? M बराबर W1 इंटू 1000
m1 इंटू वी, इसका सूत्र हो जाएगा W1 1000 अपॉन m1 इंटू W2। W2 यहाँ पर क्या है, विलायक की मात्रा। तीसरा है विलीन की मोलरता ताप बढ़ाने पर कम होती है क्योंकि ताप का प्रभाव आयतन पर पड़ता है, जबकि विलीन की मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव संभव नहीं होता। इससे भार बटे भार, वेट बाई वेट, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, यूनिट का जो दूसरा पहला हिस्सा होता है वो होता है मोलरता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पहली यूनिट हो गई मोलरता। अब मान लो मोलरता व मोलरता में समान, इन दोनों में संबंध बताना, तो हमें इसका सूत्र याद रखना है। स्मॉल m बराबर 1000 m b, 1000 d m इंटू एम बी। अब इसका अर्थ क्या है, d क्या हो गया, घनत्व हो गया, m क्या हो गई, मोलरता हो गई, और एम बी क्या हो गया, विलय का अनुपात, विलय का अनुपात। इससे से हम विलीन की मोलरता और मोलरता में संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब इसकी सेकंड यूनिट भार बीम या द्रव्यमान बीम, द्रव्यमान बीम, इसका अर्थ क्या है, जो विलीन हम लेते हैं उसमें विलय होता है प्लस विलायक होता है। तो यहां पर हम मात्रा लेंगे, यहां पर हम क्या लेंगे, मात्रा लेंगे। तो विलीन की प्रत्येक घटक की द्रव्यमान भिन्न भार भिन्न वह अनुपात है, वह संख्या है जो घटक की द्रव्यमान और विलीन के कुल द्रव्यमान के अनुपात से प्राप्त होती है। मतलब विलीन की भार भिन्न या द्रव्यमान भिन्न वह संख्या है जो घटक के द्रव्यमान और विलीन की कुल द्रव्यमान के अनुपात से प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ क्या है, घटक का द्रव्यमान बटे विलीन का कुल द्रव्यमान, ये होता है। तो मान लो हमें विलय की द्रव्यमान भर निकालनी हो, W1 विलय की मात्रा अपूर्ण विलीन की कुल मात्रा, W1 प्लस W2, विलय की निकालनी हो W2 विलय की मात्रा अपूर्ण विलीन की मात्रा कुल मात्रा, इससे निकालते हैं। इसी के अंदर तीसरी यूनिट आती है प्रतिशत द्रव्यमान, परसेंटेज मास वेट बाई वेट। इसका तात्पर्य क्या है, विलीन के प्रत्येक घटक का प्रतिशत द्रव्यमान या प्रतिशत भार भिन्न वह संख्या है, या उसका तात्पर्य क्या है, किसी भी विलीन के प्रत्येक घटक का प्रतिशत द्रव्यमान का अर्थ है कि विलीन घटक की निश्चित मात्रा जो विलीन के 100 भाग में 100 भाग में उपस्थित होती है। जैसे हमने प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन निकाला था, तब वहां विलीन का 100 मिलीलीटर आयतन लिया था। यहाँ पर हम 100 ग्राम या 100 भाग लेंगे कि विलीन में प्रत्येक घटक की प्रतिशत द्रव्यमान संख्या वह है जो घटक की निश्चित मात्रा विलीन के 100 भाग में उपस्थित होती है, उसको प्रतिशत द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हमें W बाई डब्ल्यू विलय के लिए निकालना है, तो W1 विलीन की कुल मात्रा इंटू 100, विलायक के लिए निकालना है, विलायक के लिए तो विलायक की मात्रा अपॉन विलीन की कुल मात्रा इंटू 100। तो इस तरह से हम प्रतिशत द्रव्यमान जिसका भी निकालना होता है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, विलीन के जो टॉपिक हम शुरू किया था कि विलीन क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा विलीन क्या है, फिर विलीन का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से पढ़ा, भौतिक या संगठन के आधार पर, विलायक के आधार पर और
विलय और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। फिर हमने विलयन का स्टोइकोमेट्रिक मापन का अर्थ होता है विलयन की सांद्रता का मापन। तो इसमें 3 प्रकार की यूनिट इकाई प्रयोग में लेते हैं, भार बटे आयतन, भार बटे भार और आयतन बटे आयतन, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो मोलरता में जो हमने वेट बाई वॉल्यूम पढ़ा उसमें हम 4 यूनिट लेते हैं, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, और चौथी लेते हैं प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन। फिर हम पढ़ते हैं भार बटे भार, उसमें 3 यूनिट आ गई, मोलरता आ गई, फिर मोलरता में क्या संबंध होता है वो बताया, दोनों में क्या अंतर है वो होता है, फिर प्रतिशत भार भिन्न या द्रव्यमान भिन्न होती है, उसके बाद आता है प्रतिशत द्रव्यमान। तो हम किस प्रकार से निकालते हैं।